नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके बीच में भाग 3 लेकर के उपस्थित। वही हमारा महत्वपूर्ण बिंदु विषय हिंदी प्रश्न पत्र 2021 कक्षा 10 और जो हमारा 3 नंबर का जीवन परिचय आता है निश्चय ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर हमारे जब तक हमें पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, 100 में से 100 अंक नहीं प्राप्त कर सकते। तो 3 नंबर हम कैसे प्राप्त करें? प्रथम पाठ मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आपको बताता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रसिद्ध कहानीकार, इतिहासकार, निबंधकार, कवि हृदय और आलोचना के सम्राट, ऐसे महापुरुष का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में चंद्रवली के यहाँ हुआ था। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। प्रारंभ में इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, मेधावी नहीं थे। एक बार गणित में ये फेल हो गए। अंग्रेजी में इनकी विशेष रुचि थी। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में अच्छा ज्ञान था। प्रकांड विद्वान के रूप में ये हम सब के बीच में प्रखर बुद्धि का इन्होंने परिचय दिया। इन्होंने अपनी प्रतिभा से अंग्रेजी में कई रचनाओं का अनुवाद किया। 19 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 19 वर्षों तक नागरिक पिचाणी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने 1903 में एक कहानी लिखी, 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। 1900 में एक कहानी प्रकाश में आती है, इंदुमती, जो गोस्वामी किशोरीलाल द्वारा लिखी गई है। कुछ विद्वान इनकी कहानी को भी कभी कभी पहली कहानी मान लेते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना यह है कि जो 11 वर्ष का समय न होकर के इंदुमती पहली कहानी मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इनका जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, चिंतामणि 3 भागों में पाया जाता है। चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और भाग 3। विचार भी थी। त्रिवेणी, त्रिवेणी में ये आलोचनात्मक इनकी रचना है और इस त्रिवेणी में 3 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। वो 3 कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिनका पूरा नाम है, और तुलसीदास। इन 3 महान कवियों का इन्होंने इसमें उल्लेख किया है त्रिवेणी में। अपनी ये आलोचनात्मक कृति है। इसके साथ साथ रसमीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, ये इनके अनुवाद ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
₹20 मासिक पर कला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इन महापुरुषों ने मिर्ज़ापुर में हिंदी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 1929 में, कब 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का एक ग्रंथ लिखा, रचना की, और वह हिंदी साहित्य का इतिहास आज विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ इतिहास माना जाता है। उसी के अनुसार काल विभाजन भी हम देखते हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल इस 1929 में लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार ही किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ और इस महान प्रतिभा का जो निधन हुआ वह 1941 में हुआ। ऐसे महान साहित्यकार का हम कैसे जीवन परिचय लिख सकते हैं, एक दृष्टि इस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जीवन परिचय डालेंगे हेडिंग, जो भी प्रश्न होगा वो ऊपर हो जाएगा। इनकी विशेषताओं को लिखते हुए निबंधकार थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार, आलोचक आदि विशेषताओं को लिखते हुए हम यहाँ इनकी बात लगभग 2-3 लाइन में पूरा कर देंगे। और विशेषताएं लिख करके जन्म स्थान, जन्म सन, जन्म स्थान, मृत्यु सन, भाषा शैली, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में हम यहाँ लिखेंगे कहानी, इतिहास, निबंध, आलोचना और अंत में इनको विस्तार से बताते हुए हम लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। इस प्रकार हम इसको जीवन परिचय को पूरा करेंगे। अगर हम इस प्रकार लिखते हैं तो निश्चय ही हमारे 3 नंबर पूर्ण हो जाएंगे और 13 अंक हमारे नहीं कटेंगे। अंत में मैं आपको 5 प्रश्न देता हूं और उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देने का प्रयास करेंगे। 5 प्रश्न कौन कौन से हैं आप लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इनके द्वारा लिखी हुई रचना मित्रता किस विधा की रचना है? मित्रता किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं, कवि एवं साहित्यकार हैं? तीसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उस रचना का नाम बताइए जो पद्य में लिखी है। किसमें? पद्य में। चौथा प्रश्न ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक रचना के आधार पर किस युग का नामकरण किया गया है? और 5वां प्रश्न यह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? यदि आप उत्तर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें। अगला हमारा जो वीडियो रहेगा
वो जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित रहेगा। 4 पाठ हमारे गद्य में हैं, देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलेंगे, और उनमें से 3 का यदि हम जीवन परिचय तैयार करते हैं तो हमारे 3 नंबर उनमें से पक्के हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे वीडियो को पूर्ण देखा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।